अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, तो बॉडी जो है उसका मास है 0.1 kg। इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू दिस रेड इक्वेशन। कॉस है यहां पर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि हम लोगों को निकालना है एफ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एफ होती क्या है, पहले कंपेयर ही कर लें यार, है ना। 2π/ओमेगा होती है वो तो टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो हमें जब f चाहिए तो ओमेगा ही पहले निकाल लें, है ना। तो कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रेड वन एंड द ब्लैक टू। ठीक है, लिखो भाई, कंपेयरिंग 1 and 2। A ओमेगा 5.5, ओमेगा क्या है 100, फाई क्या है 3π/4। अब देखो आ गया ना 3π/4। ग्राफ की जरूरत पड़ेगी भाई, ग्राफ मतलब आना ही चाहिए आपको। 3π/4 वगैरह सबकी वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो अपना काम है कि हम लोग टाइम पीरियड, बार बार टाइम पीरियड में जा रहा हूं मैं, क्या निकालना हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। पहला है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा नहीं निकालना है, एफ निकालना। सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है एफ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ठीक है, तो एफ निकालना काम है हमारा, एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। एफ और ओमेगा है 100 क्या रेडियन पर सेकेंड, तो 100 यहां रख दो, 100/2π। देख लेंगे यही आंसर है कि नहीं। हाँ ठीक है, 100/2π। मैं ये देख रहा था कि 3.14 रखना है मुझे कि नहीं रखना है। रखना होता तो फिर कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50/π। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, हर्ट्ज बोल सकते हैं या पर सेकंड बोल सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं हर्ट्ज। भाई बड़े आदमी है। ठीक है, 50/π हर्ट्ज। चलो हर्ट्ज बोलना सही है, पर सेकंड बोलना भी सही है, लेकिन हाँ मान लीजिए चुनना है आपको कि पर सेकंड बोले या हर्ट्ज बोले, तो ज्यादा अच्छा होगा हर्ट्ज पे जाना। ठीक है, सो अभी तो अब जरा सा पार्ट ही हुआ, एक ही काम हो पाया। तो F3 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। F क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आ रहे हैं हम लोग किस पे, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है इनिशियल फेज पे। तो वो तो बहुत आसान है, हम लोग इनिशियल फेज निकाले ही बैठे हैं। इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो मीटर लिखा हुआ है इन्होंने बड़ा बड़ा, तो मीटर है तो एम्पलीट्यूड भी हमारा मीटर में ही होगा। ठीक है, और वेलोसिटी वगैरह आएगी तो मीटर पर सेकंड में आएगी। टाइम टी सेकंड में है, ये मीटर में है। और इनिशियल फेज जो है रेडियन में। तो जो कंपेयरिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छे से। मास हम लोग को गिवन ही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इसकी कुछ खास जरूरत है नहीं, मिटा देते हैं इसको, तो बहुत देर से लिखा हुआ है ना। और अब हम लोग पार्ट 1 के बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सब करेंगे। तो आगे के पार्टों को करते हैं हम लोग। ठीक है, पार्टों को
और इनिशियल फेज हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, फाई इज इक्वल टू 3π/4 रेडियन, है ना। ये तो कंपैरिजन से ही आ गया था। इनिशियल वेव्स का काम हो गया खत्म। अब मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि Vmax बच्चों होता है ओमेगा ए, ठीक है। ओमेगा कितना है 100 और ए कितना है 0.5, बस बात खत्म। तो 100 इंटू 0.5 कितना होगा 50। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, काम खत्म। ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, यही कर लेते हैं थोड़ी सी जगह बनाकर। थर्ड पार्ट था तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। इनिशियल फेज ये चला जा रहा है, अब आ गए हम लोग फोर्थ पार्ट पे। ये सेपरेशन लाइन ये चलती जा रही है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा कितना है 100 स्क्वायर इंटू 0.5। तो डरने का नहीं यार, 0.5 इंटू 10⁴ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये बस हो गया 5 इंटू 10⁻3। मतलब कुछ लोग को यार ये सब आता है, जल्दी कर लेंगे, मैं तो सभी तरह की जनता के लिए काम कर रहा हूं। तो 5 गुणा 1000 यानी कि 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कुछ लोग तो क्या करते हैं भाई, नूतन में जहां क्वेश्चन लिखा उसी के नीचे आंसर, तो आंसर ही देख के लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना। ये नहीं कि हाँ यहाँ से यहाँ लिखा 5000 आ जाएगा, बच्चे तो कैलकुलेटर से करते हैं, मैं तो कैलकुलेटर भी नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूँ। ये भी ईमानदारी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नूतन बुक बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें खराबी यही है, यही खराबी सेलिना में भी थी, यही खराबी काफी किताबों में है कि वो जहां क्वेश्चन लिखते हैं वहीं आंसर लिख देते हैं। तो उससे क्या है, चीटिंग करने की संभावना बढ़ जाती है, मजबूरी में नकल करनी पड़ जाती है वहां पे। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। नहीं भाई, अभी डन नाउ नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और है बच्चों। आगे आते हैं टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 12m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं आप सर, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, Vmax इज इक्वल टू ओमेगा ए, Vmax स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आप यहां पे ये कर दो 12m Vmax का होल स्क्वायर और आंसर निकाल लो। बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वही करूंगा जो मैं अपनी स्क्रिप्ट में लिख कर लाया हूं। स्क्रिप्ट भी होती है क्या सर आपकी? अमिताभ बच्चन की होती है, तो मैं तो यार मामूली एक्टर हूं, है ना। तो मास m कितना है 0.1, 0.1 यानी कि 1/10 लिखना पसंद करूंगा। m ये है 0.1, 1/10। ओमेगा 100, a 0.5। एक्चुअली क्या है, जो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ टोटल एनर्जी पूछा जाता तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको Vmax वगैरह लिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ ये पूछा, इतना ये दिया जाता और आप बोला कि भाई ये जो भी SHM हो रहा है इसकी टोटल एनर्जी बताओ, तो तुम सीधा ओमेगा और ए यहीं से चोरी कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, तो वो फास्टर होता, बस और कोई बात नहीं है। लेकिन आपका मन बार बार करेगा कि नहीं यार ये फॉर्मूला हम जानते हैं, हम तो यही याद करेंगे, लेकिन याद रखिए ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी जैसा है,
ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का है। असली बात भाई Vmax लगा हुआ है तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। उस पॉइंट पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर हो जाती है। तो इतना सब दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, इससे बढ़िया टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो भाई कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए ये 100 स्क्वायर है, बड़ा मल्टीप्लीकेशन वगैरह है, और ये 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, इंटू 100 एक और 100 है ना भाई, 1.5 दो बार और 100 भी 2 बार, ये कट गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 ये नहीं करेंगे, इसको काटेंगे इससे, ये आ गया 5, और ये 2 दूनी 4, 4 पूरा काट लेगा और ये आ जाएगा 25। 25 इंटू 5 टोटल एनर्जी हो जाएगी 125। क्या एनर्जी है तो जूल। बस काम खत्म। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है जहां पे आपको केवल इक्वेशन को कंपेयर करना है, थोड़े बहुत छुटपुट फॉर्मूले लगाने और आंसर निकाल लेना। कब क्या फॉर्मूला लगेगा ये चीज समझने के लिए आपको फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए अपनी। आप एक्सरसाइज सॉल्व करते जाइए या चैप्टर पढ़ते जाइए और एक फॉर्मूला शीट में फॉर्मूले लिखते जाइए। जब पूरा चैप्टर हो जाए तो फॉर्मूला शीट को रिविजिट करिए, एक बार फिर से उस फॉर्मूला शीट को बनाइए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और जब दोबारा आप एसएचएम लगा रहे हैं, मान लीजिए अभी से लेके 6 महीने बाद लगा रहे हैं, तो वो फॉर्मूला शीट खोनी नहीं चाहिए, वो आपके सामने हो और फिर से आप एसएचएम लगाइए। किसी और बुक से लगाइए, इसी बुक से लगाइए। कोई भी चीज बच्चों अगर मतलब बहुत अच्छी से आनी है तो बहुत सारे यार मोटिवेशनल वाले लोग तो बोलते हैं कि 10 बार किताब पढ़नी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ये बात कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़िए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक किताब को 10 बार आप पढ़ ही नहीं पाएंगे यार। मतलब मैंने भी कभी कोई किताब 10 बार नहीं पढ़ी है, और ठीक ही हूं मैं, मतलब इतना गड़बड़ भी नहीं हूं। तो इसलिए एक किताब को 3-4 बार आप पढ़ सकते हैं। भाई आपके पास बहुत टाइम है तो एक ही बार पूरी पढ़ लें तो भी बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बहुत लोग एग्री करेंगे, एक किताब को एक ही बार पूरी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये मानते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो ठीक है, ये सवाल तो हो ही चुका है, और फॉर्मूला शीट अपनी बनाते रहिए। कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपकी फॉर्मूला शीट बन रही है या नहीं बन रही, और खो तो नहीं गई है। सो दिस क्वेश्चन